हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रीफ पीसीएम। अगर आप चैनल पर न्यू है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। पूरी क्लास को जो क्लास आपके सामने आई है उसे प्लीज़ पूरा देखिएगा एंड तक, ठीक है। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिएगा। ये आपका पेपर हुआ था, कल पेपर हुआ था आपका 11 फ़रवरी में 2025 में आपका पेपर हुआ है। मैंने इसका ए पार्ट था फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वो करा दिया है। ये आपका बी पार्ट है, पेडागोजी ऑफ साइंस सेकंड है, जूलॉजी एंड बॉटनी। तो चलिए इसको आज पेपर को कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हेन राइटिंग एन इंस्ट्रक्शनल स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल टू एंश्योर द ऑब्जेक्टिव इज स्पेसिफिक एंड मेजरेबल। इसमें बताना है कौन सा आवश्यक है कि उद्देश्य विशिष्ट और मापनीय हो। तो हमें यह बताना है इंक्लूडिंग द एक्शन वर्ब दैट डिस्क्राइब ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। आसपास शब्दों का उपयोग करना जैसे समझना या जानना। ये यूजिंग वेग टर्म्स लाइक अंडरस्टैंड और नो, ठीक है। थर्ड है कि मेकिंग द ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रिहेंसिव। फोर्थ है कि फोकसिंग ओनली ऑन थियोरेटिकल नॉलेज। जहाँ पर अगर हमारा ओनली आ गया तो वो तो हमारा कैंसिल है, फर्स्ट वाला भी कैंसिल हो गया। अब बी और सी में बचा कि यूजिंग वेग टर्म्स लाइक अंडरस्टैंड और नो, क्रिया शब्द को शामिल करना जो अवलोकनीय व्यवहार को वर्णन करते हैं। ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर जाएगा बी। फर्स्ट का हो गया बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर कि व्हाट इज अ की पेडागोजिकल इम्प्लीकेशन ऑफ द क्रिटिकल स्टडी ऑफ बायोलॉजी कंटेंट एट द स्कूल लेवल। तो आपका यहाँ पर करेक्ट देखिए, इम्फेसाइजिंग रोल मेमोराइजेशन तो नहीं होगा। अवॉइडिंग डिसिप्लिनरी अप्रोचेस ये भी नहीं है, अवॉइड नहीं कर सकते। इम्फेसाइजेज ऑन थियोरेटिकल नॉलेज ओनली नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए होगा 2 का ए, ठीक है। 3 हमने एलिमिनेट कर दिए, 1 हमारे पास बचा, यही हमारा एक पॉजिटिव था ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पर कि लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड इज आइडियल इन बायोलॉजी व्हेन टीचिंग। व्यंग्यान सह प्रदर्शन विधि आदर्श होती है जब पढ़ाया जा रहा है। ऑप्शन देखते हैं कि द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन विदाउट विजुअल्स, ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन बायोलॉजी, ये प्रिंसिपल ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स। ऑप्शन नंबर डी की माइक्रोस्कोप यूसेज टू व्यू प्लांट सेल। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही है, बायोलॉजी से रिलेटेड। लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे तो पौधों की कोशिकाओं को देखने के सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करेंगे, माइक्रोस्कोप का यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ जाएगा 4th। क्वेश्चन नंबर 4th है कि इफ़ अ फार्मर एस्टिमेट्स द यील्ड ऑफ अ पर्टिकुलर क्रॉप ही यूज कंसिडरेबल स्किल्स इन एस्टिमेशन, अप्रॉक्सीमेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन, देन ही इज यूजिंग विच मेथड। कौन सा मेथड वो यूज़ करेगा, बताइए कौन सा यूज़ करेगा। वो करेगा आपका ह्यूरिस्टिक मेथड, प्रोजेक्ट मेथड या फील्ड ट्रिप या लेक्चर मेथड नहीं, ह्यूरिस्टिक मेथड, ऑप्शन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 5th है कि आइडेंटिफाई मीडिया रिसोर्सेज दैट मे बी हेल्पफुल इन टीचिंग लर्निंग रिसोर्स। इनमें से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के उपयोगी कौन सा है। न्यूज़पेपर, पिक्चर, एग्जीबिशन, ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर सारी तीनों ही चीज़ें हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स लर्निंग एज अ 6 लेवल हिरार्की इन अ कॉग्निटिव डोमेन। किसके 6 लेवल होते हैं, तो वो होता है आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी, 6 का ए। नेक्स्ट चलते हैं 7 पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव फॉर ऑर्गेनाइजिंग विजिट टू वेरियस प्लेसेस ऑफ साइंटिफिक इंटरेस्ट। कौन सा है कि दे हेल्प कनेक्ट टेक्स्ट बुक नॉलेज विद द रियल वर्ल्ड। ये बिल्कुल सही है कि हम टेक्स्ट बुक को एक बाहर की दुनिया से जोड़ें। दीज आर एन्जॉयबल वेज टू पास टाइम, नहीं, पास टाइम से कोई रिलेटेड नहीं है, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। दीज प्रोवाइड, ये खाली समय को बिताने का मनोरंजन कोई तरीका नहीं होता, ठीक है, ये नहीं है। दीज प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू कैरी आउट ग्रुप असेसमेंट, ये समूह आकलन के अवसर प्रदान करता है। These provides an effective strategy for managing large classes, ये भी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर कि कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल वॉज डेवलप्ड बाय। जो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल है वो किसने विकसित करा है, वो करा है जेरोम ब्रूनर ने।
क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हाट इज द फर्स्ट मेजर स्टेप इन लेसन प्लानिंग में सबसे मेजर स्टेप कौन सा होता है? तो वो होता है आपका राइटिंग द कंक्लूजन, निष्कर्ष निकाल लिखना, ये नहीं होता फर्स्ट स्टेप। सेटिंग क्लियर लर्निंग आउटकम्स या असाइनिंग होमवर्क, प्रिपेयरिंग टीचिंग एड्स। तो ऑप्शन नंबर बी आपका मेजर स्टेप है, फर्स्ट मेजर स्टेप है 9 का बी। नेक्स्ट चलते हैं 10th पर कि द एक्रोनिम NRT स्टैंड फॉर विद द रेफरेंस ऑफ इवैल्यूएशन प्रोसेस। तो उसका हो जाएगा NRT की फुल फॉर्म नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होता है, सबने पढ़ा है और सबने सही मार्क किया होगा उसको। क्वेश्चन नंबर 11 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बायोलॉजी टाइप अचीवमेंट टेस्ट हैविंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। 11 का करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर कि दे हैव क्लियर स्पेसिफिक एंड कंसाइज आंसर। ठीक है, इसमें स्पष्ट, विशेष और संक्षिप्त उत्तर होते हैं। ओपन एंडेड एंड रिक्वायर लॉन्ग आंसर की ज़रूरत नहीं है। दे इनकरेज सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन नहीं। दे डू नॉट रिक्वायर प्रियर नॉलेज ऑफ बायोलॉजी, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। दे हैव क्लियर स्पेसिफिक एंड कंसाइज आंसर, 11 का बी। 12 है कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इन अ लेसन प्लान इज फॉर। जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं लेसन प्लान वो किसके लिए हैं? टीचर, स्टूडेंट, करिकुलम या ऑल? तो सबके लिए हैं, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 13 है कि द एबिलिटी टू यूज लर्न मटेरियल इन अ न्यू सिचुएशन बाय द चाइल्ड मेकिंग यूज ऑफ हिज प्रीवियस नॉलेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज कॉल्ड। बच्चे द्वारा सीखी हुई बातों को नई परिस्थितियों में जो हम प्रयोग करते हैं, अपना पूर्व जो ज्ञान होता है हमारा, उसको उसकी जो पूर्व ज्ञान द्वारा समस्या समाधान आपका क्या कहलाता है, ये पूछा गया है। तो वो एनालिसिस कहलाएगा, सिंथेसिस कहलाएगा, एप्लीकेशन कहलाएगा या फिर नॉलेज कहलाएगा? तो वो आपकी होता है कि एक एप्लीकेशन कहलाता है, 13 का सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टेक्निक्स यूज्ड इन फर्स्ट एड? ड्रेसिंग, बैंडेज, ट्रांसपोर्ट टेक्निक या ऑल ऑफ दी अबव? तो वो हो जाएंगे आपकी ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 15 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स कैन बी यूज फॉर ट्रेडिशनल ऑफलाइन टीचिंग? तो वो है आपका प्रोजेक्टर, पावर प्रिंट या फिजिकल मोड? बताइए कौन सा है? तो वो आपका कौन सा है? फिजिकल मोड है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द को करिकुलर एक्टिविटी इन बायोलॉजी टीचिंग? बायोलॉजी म्यूजियम, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जीव विज्ञान की पाठ्य पुस्तक नहीं, सहायक श्रव्य दृश्य सामग्री, जीव विज्ञान म्यूजियम को करिकुलर एक्टिविटी में आएगा, बायोलॉजी म्यूजियम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज क्लोजली रिलेटेड टू द मीनिंग ऑफ द टर्म एप्टीट्यूड? वो है आपका एप्टीट्यूड का एबिलिटी, अचीवमेंट, कैपेबिलिटी या पोटेंशियल? तो 17 का डी, पोटेंशियल। हाउ मैनी पीज आर देयर इन द लेसन प्लान? तो बताने हमें कितने पी होते हैं, पाठ्य योजना में कितने पी होते हैं? तो हमारे कितने लेसन प्लान में पीज होते हैं? आपके होते हैं 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका प्रिपरेशन, मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, प्रिपरेशन। और होता है प्रेजेंटेशन। कितने होते हैं? प्रेजेंटेशन। और है आपका प्रैक्टिस। और कौन सा हो गया? और एक आपका हो गया प्रोडक्शन। कितने हो गए? 4 हो गए आपके। ठीक है, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोडक्शन, ये आपके होते हैं 4। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 की लेसन प्लान मोटिवेट्स टू डेवलप गोल ओरिएंटेड मेथड ऑफ टीचिंग, साउंड मेथड ऑफ इवेलुएट, सिलेक्शन ऑफ मैटर या ऑल ऑफ दीज? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, सारे ही होंगे। ठीक है, माइक्रो टीचिंग इज यूज्ड फॉर। माइक्रो टीचिंग
आपकी किसके लिए यूज़ होती है? सेकेंडरी क्लासेस, प्राइमरी क्लासेस या टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन या नन ऑफ दीज? तो टीचिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में आपकी माइक्रो टीचिंग यूज़ होती है। सूक्ष्म शिक्षण कहाँ यूज़ होती है? शिक्षण परीक्षण में। टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन 20 हो गया यहाँ पर। अब नेक्स्ट चलते हैं 21 कि व्हाट वुड यू फाइंड इन अ विवेरियम? विवेरियम में क्या पाया जाता है ये आपको बताना है। क्या पाया जाता है उसमें? आपके एनिमल्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि विच टीचिंग लर्निंग मेथड वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय DW एलन ने कौन सी टीचिंग लर्निंग मेथड इंट्रोड्यूस करा था? वो क्या कौन सा था? माइक्रो टीचिंग। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर कि लर्निंग बाय डूइंग एंड लर्निंग बाय लिविंग आर द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन दिस मेथड ऑफ टीचिंग? प्रोजेक्ट मेथड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट हाईलाइट्स द प्लेस ऑफ बायोलॉजी इन द स्कूल करिकुलम? एम्फेसाइजिंग ओनली थियोरेटिकल नॉलेज ऑफ लाइफ फॉर्म्स? नो। ठीक है, अगर ओनली आ गया तो नहीं। प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम लाइक नीट, कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी हमारा नेगेटिव है। डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ प्रोसेसेस एंड देयर रोल इन ह्यूमन वेलफेयर, थर्ड बिल्कुल सही है। एक बार फोर्थ पर चलते हैं कि फोकसिंग सोनली ऑन जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का क्या हो गया? थर्ड। 25 पर चलते हैं कि द प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन इन बायोलॉजी दैट इनकरेजेस द इंटीग्रेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर सब्जेक्ट सच एज केमिस्ट्री एंड फिजिक्स को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन बोलेंगे, सी। क्वेश्चन नंबर 26 की विच प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन इन बायोलॉजी एंश्योर्स दैट द कंटेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू स्टूडेंट्स लिव्स एंड द वर्ल्ड अराउंड देम? जीव विज्ञान के पाठ्यक्रम निर्माण का कौन सा सिद्धांत ये सुनिश्चित करता है कि सम्राज्ञी छात्रों के जीवन और उनके चारों ओर की दुनिया के सीधे संबंधित जो होते हैं वो किससे होते हैं? वो किससे होते हैं? रेलिवेंस, प्रासंगिकता से होते हैं। 26 का बी। 27 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव स्किल्स कौन सी है ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव की? वो है आपकी सिंथेसिस। तो यहां पर हो जाएगा आपका सिंथेसिस, जिसको हम इवैल्यूएशन भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे कि इन ब्लूम टैक्सोनॉमी विच कॉग्निटिव स्किल इज इन्वॉल्व इन द एबिलिटी टू रिकॉल बायोलॉजिकल फैक्ट्स सच एज नेमिंग द पार्ट ऑफ अ सेल? तो बताइए इसको क्या बोलेंगे? नॉलेज बोलेंगे। ठीक है, ये किसमें करने में शामिल आता है? जो जैसे कोशिकाओं के भागों के नामकरण जैसे हम करते हैं तो वो किस में शामिल होता है? तो वो है आपका नॉलेज में। क्वेश्चन नंबर 29 कि विच लेवल ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी इज इन्वॉल्व व्हेन अ बायोलॉजी टीचर आस्क्स टू देयर स्टूडेंट्स टू जस्टिफाई द एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन एग्रीकल्चर बाय इवैल्यूएटिंग इट्स बेनिफिट एंड पोटेंशियल रिस्क? तो बताइए क्या हो जाएगा 29 का? इवैल्यूएशन। क्वेश्चन नंबर 30 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ द टीम टीचिंग मेथड? का कौन सा एक एडवांटेज नहीं है? इट हैज़ बीन शेयरिंग द बेस्ट फैकल्टी बाय मोर स्टूडेंट्स। ये बी है कि इट इन्वॉल्व ऑप्टिमम यूज ऑफ टीचिंग टेक्निक एंड डिवाइसेस। इट इम्प्रूव द टीचिंग क्वालिटी। इट अफेक्ट्स द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल। तो 30 का हो जाएगा डी। ये विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है नहीं। 30 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 31 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेंट ऑफ मूक्स MOOCs? तो क्या है इसका मतलब? इसका है कि असेसमेंट बाय द ट्यूटर। 31 का हो जाएगा डी।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ मेंटेनिंग अ बोटेनिकल गार्डन्स प्लांट कलेक्शन। तो उसका है कि प्रॉपर लेबलिंग एंड रिकॉर्ड कीपिंग। 32 का सी। नेक्स्ट चलते हैं 33 पे कि ग्रुपिंग ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स इनटू क्लासेस बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक इज अ फीचर ऑफ। किसका ये फीचर है? ये है आपका लर्निंग कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। 34 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज इन द करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस। कौन सा स्टेज नहीं है? नॉट पूछा गया है नीड असेसमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन या टीचर रिक्वायरमेंट। तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टीचर रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 35 कि द करिकुलम एट प्राइमरी स्टेज एज सजेस्टेड बाय सर औरोबिंदो डिड नॉट हैव कि मदर टंग एंड फ्रेंच, फिजियोलॉजी एंड हेल्थ एजुकेशन, जनरल साइंस एंड सोशल स्टडीज या आर्ट एंड पेंटिंग। तो 35 का हो जाएगा डी, आर्ट एंड पेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 36 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट एक्शन वर्ब फॉर एन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव फोकसिंग ऑन स्टूडेंट्स एबिलिटी टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स इन बायोलॉजी। तो इसका होगा डिमॉन्स्ट्रेट। 36 का ऑप्शन नंबर ए। 37 पर चलते हैं कि आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द मेन एक्सपोनेंट ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38 कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है? कि ठीक है, नॉट पूछा गया है। एम्स आर डायरेक्टिव्स इन द एजुकेशनल प्रोग्राम या एम्स कुड नॉट बी अचीव्ड ओनली बाय स्कूल प्रोग्राम। ये ऑब्जेक्टिव कैन अचीव बाय स्कूल प्रोग्राम। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर सेम होते हैं, बताइए। 38 का हो जाएगा डी, असेसमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स आर सेम। ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। 38 का डी। 39 की विच ऑफ द ब्लो इज अ ट्रू स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? कि सिलेबस हैज मैनी एक्टिविटीज एज कंपेयर टू द करिकुलम। ये करिकुलम इज अ ब्रॉड टर्म एंड सिलेबस इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम। ये सिलेबस हैज अ वाइड स्कोप देन करिकुलम। करिकुलम एंड सिलेबस आर इक्विवेलेंट कंपोनेंट ऑफ एजुकेशन। कौन सा सही है? तो आपका बी बिल्कुल सही है कि करिकुलम इज अ ब्रॉड टर्म एंड सिलेबस इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40 की विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड इन बायोलॉजी टीचिंग। का कौन सा प्रोजेक्ट मेथड जीव विज्ञान शिक्षण में परियोजना विधि का कौन सा उदाहरण आपको बताना है? तो इसका होगा करेक्ट ऑप्शन की कंडक्टिंग अ स्टडी ऑन द इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन ऑन लोकल पॉन्ड। मेमोराइजिंग वाला निगेटिव वर्ड है। लिसनिंग अ लेक्चर नहीं, ठीक है। ड्राइंग द स्ट्रक्चर ऑफ सेल नोटबुक, ये भी नहीं। तो आप ये तीनों कैंसिल। ऑप्शन नंबर डी बचा आपका। 41 है कि इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ऑफ टीचिंग बायोलॉजी स्टूडेंट्स आर टीचिंग बायोलॉजी। स्टूडेंट्स आर टिपिकली आस्क्ड टू कि सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम लाइक फूड चेन एंड इम्बैलेंसेस, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। डेफिनेशन है इसमें, इसलिए कैंसिल हो गया। प्रिपेयर चार्ट नहीं, रिसाइट करना है नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 42 कि विच इज एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रो टीचिंग इन बायोलॉजी। 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी की प्रैक्टिसिंग स्पेसिफिक टीचिंग स्किल इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। ऑप्शन नंबर बी। अवॉइड फीडबैक नहीं, डिलीवर अ लेक्चर टू कवर सिलेबस, ये भी गलत है। टीचिंग इन रियल क्लासरूम एनवायरनमेंट नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी बचता है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि इन द ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ बायोलॉजी टीचिंग स्टूडेंट्स आर इनकरेज किस चीज़ को वो प्रोत्साहित करेंगे? तो मेमोराइज स्टेप नहीं, डिस्कवर द प्रोसेस ऑफ फोटो से इंडिपेंडेंटली, बी भी हो सकता है 43 का। रेली ऑन टीचर फॉर आंसर टू क्वेश्चन, ये भी नहीं है। रिपीट एक्सपेरिमेंट विदाउट अंडरस्टैंडिंग नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44 कि द लेबोरेटरी मेथड इन बायोलॉजी इज बेस्ट सूटेड फॉर। जीव विज्ञान में प्रयोगशाला विधि सबसे उपयुक्त क्यों है वो बतानी है। कि कंडक्टिंग फील्ड स्टडी ऑन बायोडाइवर्सिटी, कि ऑब्जर्विंग सेल डिवीजन अंडर अ माइक्रोस्कोप, ये डिबेटिंग इथिकल इश्यूज नहीं,
लर्निंग टेक्सोनॉमी नहीं, कंडक्टिंग फील्ड स्टडी ऑन डाइव नहीं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45 की टीम टीचिंग इन बायोलॉजी इन्वॉल्व्स स्टूडेंट टीचिंग वन अनदर, टीचिंग थ्रू रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है, ये भी ऑप्शन। टू और मोर टीचर्स कोलैबोरेट प्लानिंग एंड टीचिंग, ये टीम टीचिंग कहलाती है। ये इंडिविजुअल नहीं है। ठीक है, तो आपका हो गया 45 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की फीचर ऑफ ई लर्निंग इन बायोलॉजी टीचिंग। तो ये हो जाएगा कि सेल्फ प्लेस लर्निंग यूजिंग ऑनलाइन मॉड्यूल्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं 47 की विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की सेफ्टी मेजर्स इन बायोलॉजी लेबोरेटरी की कौन सी की फीचर्स नहीं है कि प्रॉपर लेबलिंग ऑफ केमिकल एंड इक्विपमेंट, एंश्योर प्रॉपर वेंटिलेशन इन द लेबोरेटरी, ईटिंग और ड्रिंकिंग इनसाइड द लेबोरेटरी, वेयरिंग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई। तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी की ईटिंग और ड्रिंकिंग इनसाइड द प्रयोगशाला के अंदर खाना पीना। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ सी। क्वेश्चन नंबर 48 है कि मॉडर्न ट्रेंड्स इन बायोलॉजी टीचिंग एम्फेसाइज की यूज ऑफ टेक्नोलॉजी लाइक वर्चुअल लैब्स एंड साइमुलेशन, ऑप्शन नंबर डी। कंप्लीटली रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल टीचिंग नहीं, अवॉइड द यूज ऑफ आईसीटी टूल्स ये भी नहीं है, रोट मेमोराइजेशन भी, तीनों निगेटिव है, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 49 पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफरेंशिएट द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच फ्रॉम बिहेवियरिस्ट अप्रोच इन टीचिंग ऑफ टीचिंग। तो यह है बिहेवियरल फोकस ऑन एक्सटर्नल रीइंफोर्समेंट, वाइल कंस्ट्रक्टिविज्म जो होती है वो पर्सनल एक्सपीरियंस, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए ही बिल्कुल सही है, 49 का ए। 50 क्वेश्चन नंबर 50 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द कनेक्टिविस्ट अप्रोच इन कॉन्सेप्ट मेकिंग, कौन सा डिफाइन सही डिफाइन कर रहा है। तो 50 का हो जाएगा ए कि नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय कनेक्टिंग इंफॉर्मेशन अक्रॉस नेटवर्क, एफर्ट्स ओनली ये भी नहीं है, टेक्स्ट बुक से रिलेटेड नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ सोशल टेक्नोलॉजी ये भी नहीं है। ठीक है, 50 का ए। 51 है कि विच प्रिंसिपल शुड बी फॉलोड वाइल सिलेक्टिंग टीचिंग एड्स इन बायोलॉजी टीचिंग। तो उसका करेक्ट हो जाएगा कि इट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव एंड अप्रोप्रिएट फॉर द टॉपिक बीइंग टॉट। सेकंड कि इट शुड नॉट इन्वॉल्व ये भी नहीं है पार्टिसिपेशन, मस्ट कवर ऑल टॉपिक इन द बायोलॉजी सिलेबस, मस्ट बी विजुअली अट्रैक्टिव रिगार्डलेस ऑफ रेलिवेंस, तो ये भी नहीं है, बी सी डी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं 52 पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ टीचिंग डेड यूज्ड इन बायोलॉजी टीचिंग, ऑप्शन नंबर डी कि माइक्रोस्कोप एंड स्लाइड्स। 53 है कि हाउ डज कॉन्सेप्ट मैपिंग बेनिफिट स्टूडेंट, 53 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, 50 डी ऑप्शन। 54 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड अ प्रोजेक्ट डिड, कौन सा प्रक्षेपित साम्राज्ञी नहीं है, बताइए इसमें से कौन सी नहीं है। तो वो है आपकी ब्लैक बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 55 कि अकॉर्डिंग टू ब्लूम टेक्सोनॉमी रिमेंबरिंग इज अ फैक्टर ऑफ डैश ऑब्जेक्टिव, तो वो है आपका कॉग्निटिव। रिमेंबरिंग जो है वो दिमाग से सोचते हैं, ठीक है, तो वो किससे होगी, कॉग्निटिव से। 56 की अ स्टूडेंट प्रेफर टू लर्न थ्रू हैंड्स ऑन एक्टिविटीज रादर देन रीडिंग टेक्स्ट बुक, विच दिस रेफरेंस अलाइन विद विच लर्निंग थ्योरी। हैंड्स ऑन एक्टिविटी बताइए किससे करेंगे, वो है आपका बिहेवियरिज्म से। क्वेश्चन नंबर 78 कि हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न लर्निंग थ्योरी, तो वो है जॉन बी वॉटसन। कौन है, जॉन बी वॉटसन है, 57 का ऑप्शन नंबर ए। 58 की 9-year-old children were placed fruits together according to Brunner, what is the term that is used to describe the concepts, तो वो है characteristic, नेम, लेबल और कलर नहीं है, उसको बोलेंगे हम विशेषताएं।
क्वेश्चन नंबर 58 हो गया। 59 पर चलते हैं कि एट विच एंगल अ टीचर मस्ट स्टैंड वाइल राइटिंग अ ब्लैक बोर्ड। जब टीचर खड़े होते हैं तो किस एंगल के साथ ब्लैक बोर्ड पे खड़े होते हैं, तो वो होता है आपका 65 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 60 की विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमेन ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू ब्लूम। वो है आपका प्रोफेशनल, एक्सपेरिमेंट, सोशल नहीं है, अफेक्टिव है आपका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 के इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग मॉडल्स BTM स्टैंड फॉर इन बायोलॉजी टीचिंग। बताइए BTM की फुल फॉर्म बतानी है, तो वो है आपकी बेसिक टीचिंग मॉडल, ऑप्शन नंबर सी। 62 है कि वे व्हाट इज विवेरियम यूज्ड इन बायोलॉजी जीव विज्ञान शिक्षण में विवेरियम का उपयोग किसके लिए किया जाता है, ये बताना है। सी होगा इसका कि ऑब्जर्विंग एंड मेंटेनिंग लाइव एनिमल्स इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। ठीक है, अब बताया था विवेरियन जो है वो एनिमल्स का है। 63 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द वैल्यू ऑफ इको क्लब इन अ स्कूल। तो किसका करेक्ट है कि प्रोमोटिंग एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अमंग स्टूडेंट्स। रेगुलर क्लासरूम एक्टिविटी नहीं, एडवांस लेबोरेटरी टेक्निक नहीं, ऑर्गेनाइजिंग कल्चरल इवेंट्स भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ बेस्ट। 64 पर चलते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग इज टेक्नोलॉजिकल टीचिंग एड इन बायोलॉजी टीचिंग। 64 का करेक्ट ऑप्शन है कि स्मार्ट बोर्ड फॉर इंटरेक्टिव टीचिंग्स। ठीक है। 65 है कि विच वन इज रिलेटेड टू बिहेवियरिज्म इन टीचिंग। कौन व्यवहार से संबंधित है, कौन सा है, तो वो है JB वॉटसन। 66 कि व्हेन कंस्ट्रक्टिंग एन अचीवमेंट टेस्ट फॉर समेटिव इवैल्यूएशन बायोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। को ए है कि एंश्योरिंग द क्वेश्चन बेस्ड सोली ऑन रिकॉल ऑफ फैक्ट्स, नहीं। ठीक है, ए तो नहीं है। बी की इंक्लूडिंग अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन टू असिस्ट बोथ कंटेंट नॉलेज एंड प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन नंबर बी यहाँ जाएगा। थियोरेटिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, और डी में क्या था, मेमोराइजेशन है, तो ये भी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या था इसका बी। 66 का बी है। 67 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इन बायोलॉजी टीचिंग। करेक्ट हो जाएगा इसका सी ऑप्शन की फोकस इन प्रोवाइडिंग ऑनगोइंग फीडबैक टू स्टूडेंट ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस में जो हम फीडबैक देते रहते हैं वो हमारा सबसे बेस्ट है। 68 की वाई शुड को करिकुलर एक्टिविटी बी ऑर्गेनाइज्ड इन द स्कूल। क्यों बताइए हमें, को करिकुलर जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी क्यों आवश्यक है इन चीज़ों की। 68 का हो जाएगा यहाँ कि इट हैज़ इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। बी यहाँ पर बिल्कुल बढ़िया ऑप्शन है, को करिकुलर से क्यों ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे का होता है। क्वेश्चन नंबर 69 की व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ मूडल MOODLE एन ओपन सोर्स लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS। 69 का हो जाएगा कि फुल फॉर्म बतानी है मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट। 69 का ऑप्शन नंबर ए। 70 पर चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड इज रिलेटेड टू ऑटोक्रेटिक स्ट्रेटेजी। कौन सी है इसमें से, कौन सी शिक्षण विधि निरंकुश से संबंधित है, तो वो है आपकी डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। 71 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट। नॉट पूछा गया है, इसका करेक्ट हो जाएगा 71 का सी। 72 है विच असेसमेंट विल बी गिवन टू लर्नर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन रादर देन आफ्टर दिस इज कंप्लीटेड। क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, जो हमें शिक्षण प्रक्रिया के दौरान या सीखने के समय जो समाप्त नहीं होता कोर्स, और उसके बीच में ही हमें जो चीज़ सिखाई जाती है, हमें जो करेक्शन करा जाता है, वो हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है। 73 है which in the construction of objective type test for both formative and summative evaluation in biology how should distractor be framed।
इसका है ए ऑप्शन। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बहुत लंबे तो उसको ऑप्शंस मैंने आपको ऐसे ही बता दिए। 74 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल सेक्शन ऑफ अ लेसन प्लान फॉर्मेट। 74 का हो जाएगा सी की स्टूडेंट बिहेवियर एनालिसिस। 75 लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज यूज्ड इन लर्न लेसन प्लानिंग टू एड्रेस स्टूडेंट डाइवर्स नीड। बताइए जल्दी से। मेमोराइजेशन बेस्ड अप्रोच तो नहीं है, लेक्चर बेस्ड अप्रोच भी नहीं है, टीचर सेंटर्ड भी नहीं है, स्टूडेंट सेंटर्ड है। बेस्ट ऑप्शन है, यही है ऑप्शन होगा इसका। 75 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गए हैं। ये आपका था जूलॉजी एंड बॉटनी। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पेपर के साथ। अगर आपको कोई पेपर के सोल्यूशन चाहिए हो तो प्लीज़ मेरे मेल आईडी पर, इससे पहले मैंने आपको जो फिज़िक्स केमिस्ट्री की क्लास कराई है उसमें मेरी मेल आईडी मैंने शो करी है। ठीक है, स्टार्ट में अब वीडियो में बताया था मैंने आपको, तो आप लोग उस पर मेल पे मुझे भेज दीजिएगा, मैं आपको और पेपर करा दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।